तो आज देश उत्सव मना रहा है, देश दीपावली मना रहा है। देश के हर कोने, कस्बे, गांव, ग्राम पंचायतों में दिए जलाए जा रहे हैं, दीपावली मनाई जा रही है, साज सज्जा की जा रही है। सफाई अभियान तो पहले से ही चल पड़ा था, आप जानते हैं। तो देखिए 500 साल का वनवास खत्म हुआ और आज भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। तो देश के स्वाभिमान की ये पुनर्स्थापना है। सालों बाद, सदी बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बातों में ये बता रहे थे कि विचार हैं भगवान श्री राम। तो राष्ट्रीय गौरव का ये पुनर्जागरण है जब भगवान श्री राम रामलला विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राघव के रूप में उनके दर्शन किए जा सकेंगे। 5 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के ये मूर्ति बताई जा रही है जिसकी पूजा अर्चना हो रही है। तो अवध में विराजे हैं अवध बिहारी, जिनका सभी को था इंतजार। आज वो दिन होता हुआ हमने देखा। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देश को सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। और चलिए, चूंकि आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, राम ज्योति जलाई जा रही है, 10 लाख दीपों से जगमग हो रही है अयोध्या और कोना कोना जगमग हो रहा है। गुंजायमान देश है भगवान राम के नारों के साथ। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या रामपथ, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश चौकसे जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, कैसा नजारा देख रहे हैं आप, क्या तस्वीरें हैं? हम यहाँ बैठकर इतना उत्साह महसूस कर रहे हैं, वहां पर आप मौजूद हैं, क्या दिखाएंगे दर्शकों को? दीपोत्सव मनाया जा रहा है, 10 लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या। बिल्कुल पारुल, जैसे ही रामलाला अपने विग्रह में विराजमान हुए हैं, दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सिलसिले अयोध्या में शुरू हो गए हैं। हम रामपथ पर मौजूद हैं और एक साथ के सामने 201 दिए जलाए जा रहे हैं। इसी तरह अलग अलग जगह पर आप देखिए 10 लाख दीप जलाएंगे इस वक्त। दीपोत्सव के साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरह से पटाखे बुलेंगे, किस तरह से उत्सव मनाया जाएगा। एक बार 14 साल बाद राम लौटे थे वनवास से और अब 500 साल बाद लौट रहे हैं, इसकी खुशी अलग ही झलक रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का समय 6:30 बजे तय किया गया था, लेकिन आप देखिए उससे पहले ही लोगों ने दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मैं एक शॉप के सामने खड़ा हूँ, आंगन में 201 दिए जलाए जा रहे हैं। हम इससे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से खुशी मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं नैनीताल से हूँ और मैं स्पेशली अयोध्या में दीपक जलाने के लिए आई और राम जी के दर्शन करने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली फील करती हूँ खुद को कि मैं यहाँ पे हूँ। तो सिर्फ दीपोत्सव मनाने के लिए आप यहाँ हैं? दीपोत्सव और राम जी के दर्शन के लिए। तो दर्शन हो गए आपके? दर्शन कल होंगे, कल का टाइम दिया गया है। और लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली फील कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दीपोत्सव मना रही हूँ। ये दीपक आप ही लेकर आएंगे? यहाँ पे सबने अवेलेबल करा दिया है, मैंने यूज कर दिया। तो दीपोत्सव यहाँ मना रहे हैं लोग भी अपने यहाँ से दीप लेकर आ रहे हैं और वो यहाँ पे अयोध्या में जलाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ भगवान राम लाला विराजमान हुए हैं। तो उसकी खुशी इस तरह से जाहिर करना चाहते हैं कि अपने घर से दीपक लेकर आए और यहाँ लोग हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, अपने आंगन में मिलकर दीपोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे साथ व्यवसायी हैं जिनकी शॉप है, इनके आंगन में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आप? तो आपने पहले से तैयारी कर रखी थी? अमित किस तरह से मनाने जा रहे हैं ये खुशी का पता? इसकी तो हम बता ही नहीं सकते कि हमें कोई खुशी कितनी है। बच्चे ज्यादातर खुशी है तो ऐसा हमारे परिवार जो है बहुत दिन से इंतजार था, हमसे जब से पैदा हुए तब से। आप रामपथ पर मौजूद हैं, इस तरह से अतिक्रमण हटा पाते हैं, किस तरह से आपकी दुकान भी उसके दायरे में आई होगी? बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नुकसान मायने नहीं रखता जो बलिदान हुए ना। देखिए पारू, बड़ी बात बता रहे हैं कि बलिदान हुए लोग, उनसे ज्यादा उनका जो नुकसान हुआ, दुकान उनकी भी टूटी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे खुशी है कि 500 साल बाद राम अपने विग्रह में भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो पाए हैं। आज देखिए आतिशबाजी शुरू हो गई है, लोग अपने घरों से आतिशबाजी शुरू कर लगे। ये आप नजारा देख रहे हैं कि किस तरह से आतिशबाजी शुरू हो रही। आसमान कुछ देर बाद आप देखेंगे पूरा आसमान आतिशबाजी से जगमग हो जाएगा और आतिशबाजी की तैयारी की हर घर में शुरू हो गई। और कुछ ही देर बाद आपको ऐसे नजारे
बिल्कुल, तो आतिशबाजी भी हो रही है और दूसरी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से दियों को सजाया गया है। और सरयू के तट के पास की ये तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और ये वाकई अद्भुत नजारा है। न केवल दिवाली बल्कि आज का दिन भी हमें हर साल दिवाली की तरह ही मनाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में न केवल दर्ज होगा बल्कि हर एक भारतीय जो भी जहां पर भी दुनिया के जिस भी कोने में है वहां से उसकी आस्था अगर भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है तो वो आज के दिन जरूर हर साल इस दिन को दिवाली के रूप में ही मनाएगा और खुशी जाहिर करेगा कि 500 साल के इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी सामने आई जब हमने रामलला को विराजमान होते हुए देखा, जिसका सभी को इंतजार था। वो दिन आ गया है, वो क्षण आ गया है, वो क्षण हमने पूरा होते हुए खुद देखा और हम सभी इसके साक्षी बने। ये सौभाग्य की बात है। मैं आ रही हूँ ब्रिजेश जी आपके पास। नंदलाल हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। नंदलाल, आपके यहाँ किस तरह से आज का ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है? अयोध्या में 10 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। हर राज्य में अपना एक उत्साह है। यहाँ खुद विष्णुदेव साय ने भी बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में साज सज्जा हो रही है। क्या है आपके यहाँ की तस्वीर? जल्दी से दर्शकों को दिखाइए, बताइए क्या कुछ चल रहा है आपके क्षेत्र में। नंदलाल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नंदलाल को आवाज नहीं मिल रही है। तो देखिए ये जो फुल स्क्रीन तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, जो सीधा सरयू से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वाकई अद्भुत। और अब मैं कह रही हूं कि आप अगर वाकई श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और जब ये जो दिन है दिवाली का दिन हम मनाते हैं, उस दिन भी हम देखते हैं कि अयोध्या सजती है। और आज तो क्षण ही ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह अयोध्या सजकर तैयार है। दोपहर में हमने देखा था कि फूलों की झड़ी हर ओर दिखाई दे रही थी और आज दियों से जगमगा रही है अयोध्या। पर्व भी ऐसा है कि आज भगवान श्री राम जगत के भूपाल अब त्रिपाल में नहीं हैं, अब अपने भव्य मंदिर में हैं। भव्य, दिव्य और नव मंदिर में भगवान श्री राम अब विराजमान हैं। और चलिए छत्तीसगढ़ का हम रुख कर रहे हैं। नंदलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह से आज ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक छटा है, अपना एक उत्साह है। और आज तो उत्साह राम भक्तों में देखते ही बन रहा है। किसी भी राज्य में चले जाइए, भीड़ इस कदर उमड़ आई है, चाहे कलश यात्राएं हो, चाहे आप न्यूयॉर्क देख लें, हम अमेरिका देख लें, हर जगह उत्साह दिखाई दे रहा है। तो जहां खुद राम भक्त बहुत ज्यादा तादाद में है, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह अभी भी आप देख रहे हैं नंदलाल? जी पारुल, जिस प्रकार से उत्साह पूरे राज्य ही नहीं अभी तो पूरे देश विदेशों में भी जो है राम नाम का गूंज जो है सुनाई पड़ रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर और जो आज 11,11,000 दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे की जो तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि जो अलग अलग जो नाम से, कहीं तो श्री राम के नाम से, तो कहीं ओम के नाम से, तो कहीं बागेश्वर सरकार के नाम से यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। 11,11,000 दीप प्रज्वलित यहाँ पर लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर हम मैदान पर स्थित है और यहाँ पर जो है बागेश्वर सरकार का, यहाँ पर बागेश्वर वाले धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो है कथा का भी आयोजन होना है। 23 तारीख से 27 तारीख तक का यहाँ पर भव्य जो है श्री राम कथा का आयोजन किया जाना है। और यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह, आज जो कि श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है उसके उपलक्ष्य में पूरे राजधानी रायपुर, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी जो उनके राम के ननिहाल में पूरे उत्साह का वातावरण बना हुआ है। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जो जितने भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ओम का यहाँ पर बनाया गया, आकार पर बनाया गया है और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये जितने भी आप तस्वीर देख रहे हैं वो यहाँ पर स्वास्तिक बनाया गया है, स्वास्तिक के माध्यम से यहाँ पर दीप जो है प्रज्वलित कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आए, जितने भी भक्त आए, श्रद्धालु आए हैं, वो तमाम जो जितने भी दीप हैं उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। देखा जाएगा कि जिस प्रकार से 11,11,000 जो दीप है वो सभी को प्रज्वलित करेंगे। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ओम का आकार बनाया हुआ है। और नीचे पे अगर आगे की हम तस्वीर दिखाएंगे तो हनुमान जी का यहाँ पर जो है दीपक के द्वारा हनुमान जी के यहाँ पर आहुति दिया गया है, उसमें भी आगे में भी ओम का आकार दिया गया है। तो इस प्रकार से आप मंदिर भी पूरे राम दरबार को जिस प्रकार से दर्शाया गया है, आपको आगे तस्वीर से दिखाते हैं। जो दीप माध्यम पूरे राम दरबार हम यहाँ पर में भी यहाँ दीप देख रहे हैं, इसको भी लगातार लोगों द्वारा जलाया जा रहा है। आगे की तस्वीर ले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जय श्री राम, जितने भी आप लेकर यहाँ तक जय श्री राम हुआ है। आगे देखते हैं वहां भी बागेश्वर बालाजी सरकार के नाम से दीप जला रहे हैं। जगहों पर लगभग लौट रही हूँ नंदलाल, आप चर्चा कीजिए। और हम इस पल के साक्षी बने हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम तस्वीरों के भी साक्षी बनना चाहते हैं जहां इस वक्त ब्रजेश जी मौजूद हैं। और उस तरफ हम रुक कर लें क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सजाया गया है अयोध्या को, और हर एक शख्स वहां पर इस वक्त मौजूद है तो वो दिया जरूर जला रहा है और इस पल का साक्षी बन रहा है, इस दीपोत्सव का साक्षी बन रहा है, अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है। ब्रजेश जी, आप क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दर्शकों को भी? देखिए यहाँ पे किस तरह से माहौल है पारुल के लोग राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। कानपुर से आए हैं अपने गंग गोपाल को लेकर और वहीं से दीपक भी लेकर आए हैं, अपने घर पर भी दीपोत्सव मना रही और यहाँ भी उनका कहना है कि यहाँ पे मेरी माँ और मेरी बहन दीपोत्सव मनाएंगी, लेकिन यहाँ पे दीपक और घी लेकर आएंगे, बाती लेकर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने किस तरह से दीपक जलाए, किस तरह से भक्त मना रहे हैं, बजा रहे हैं, बजाते हुए यहाँ एक तरह से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन अपने बाल गोपाल को लेकर हमारे लड्डू गोपाल को लेकर हमारे शंखों की ध्वनि से भक्तिमय हो रहा है पूरे देश में वातावरण। अपने बाल गोपाल को लेकर भाभी अपनी दीपोत्सव मना रहा है, इनका परिवार यहाँ मनाने के लिए आई है। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ आने का क्या मकसद है। जैसे कि तो राम जी नहीं तो राम श्याम वही श्याम तो राम श्याम के दर्शन में श्याम की पूजा जैसे कि माता जी है देखिए किस तरह से भक्ति भाव है कि उनकी आंखें भरे आई हैं। वो कहते हैं श्याम की भक्ति, लेकिन जब राम 500 साल बाद अपने विग्रह में मौजूद हुए हैं, विराजमान हुए हैं, तो उन्हें दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आते। हालांकि अभी दर्शन नहीं हुए, कल दर्शन होंगे। देखिए किस तरह से शंख बजाकर ये उत्सव मना रही है। बिल्कुल, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर में दीपोत्सव की धूम है। और चलिए आप चित्रकूट की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ नंद किशोर जुड़े हुए हैं। चित्रकूट में किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश के कोने कोने से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं जहां दियों से जगमगाहट दिखाई दे रही है, जहां इस उत्सव का उल्लास उत्साह दिखाई दे रहा है। और आज का दिन तो काफी महत्वपूर्ण, जब न केवल राम भक्त बल्कि हम देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस दिन को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीर आपके यहाँ है चित्रकूट में नंद किशोर, दिखाइए। पद सरोजरासी शशीश पर पद सरोजरासी शशीश पर। चलिए, लगता है हमें आवाज नहीं मिल रही है, नंद किशोर की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क साधे। देखिए, भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया है और ये ना केवल आज बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा है। लोग काफी उत्साहित थे, इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सियासत का एक अलग मोड़ था, लेकिन उसके इतर भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। हर जगह भजन कीर्तन, और आप जहां भी जिस भी शहर में हैं, आपके शहर से वो तस्वीरें आप खुद भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि किस तरह का उल्लास, किस तरह का उत्साह है। अहमदाबाद की कई तस्वीरें ऐसी आई जहां पर हमने देखा कि सड़कें छोटी पड़ गई, 4 लेन रोड भी छोटे पड़ गए। इतनी ज्यादा तादाद में महिलाओं ने कलश यात्रा वहां पर निकाली। अलग अलग देशों में अलग अलग तस्वीर है। ठीक है, नंद किशोर हमारे साथ जुड़े। नंद किशोर, आवाज मिल रही है आपको तो जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए। क्या कुछ आपके क्षेत्र में इस वक्त दीपोत्सव की रौनक देखी जा रही है?
क्षण है, ऐतिहासिक क्षण। 500 सालों की तपस्या पूरी हुई है देश की और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर तैयार, जहां पर हमने आज आपको दिन भर तस्वीरें भी दिखाई जब वो विराजमान हुए, पूजा पाठ भी हुआ और विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ अब ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामपथ पर इस वक्त वो मौजूद है। लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, उनकी भक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि वो इतनी ठंड में भी वहां पर अभी भी हैं। कई लोग जो कार्यक्रम अटेंड करने आए थे वो जा भी चुके हैं, लेकिन कई लोग वहां पर अभी भी रुके हुए हैं। आज का दिन हमने देखा जब आम खास हो गए, खास आम हो गए, सभी राम भक्ति में लीन नजर आए। बड़ी बड़ी हस्तियां अब भगवान राम के सामने शीश नवाए खड़ी हुई थी और काफी अद्भुत तस्वीर थी जब हम मंदिर में वो पूजा अर्चना देख रहे थे। देखिए पार्वती, मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हमने लोगों को भावुक होते हुए भी देखा। लोगों की आंखों में आंसू भर आए थे, गला रुंध गया था, उन्हें लगा कि 500 साल का वनवास आज खत्म हो गया। एक बार वनवास गए थे राम, 14 साल में लौट आए थे, लेकिन उससे ज्यादा लंबा वनवास चला। तो आप देखिए तैयारियां किस तरह से थी। मेरे सामने एक आंगन है जहाँ पर उन्होंने किस तरह से साथिया बना रखा है स्वागत में, और पहले ही दीपोत्सव बना लिया, दीप जलाए हैं अपने बरामदे में। आप देखिए अंदर तैयारी चल रही है अभी जश्न की, इस तरह की तैयारियां। और देखिए भक्त मंडली लगातार आती जा रही है दर्शन करने के लिए। 3-3 दिन से यहाँ पे डेरा डाले हुए लोगों ने, हालांकि सीमा सील कर दी गई थी, उसके बावजूद लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ अपने रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन धैर्य देखिए उनको, उन्हें पता है कि वो दर्शन आज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि रामलला ने 500 साल इंतजार किया, तो क्या हम 3 दिन इंतजार नहीं कर सकते? 3 दिन इंतजार करने के बाद दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन करने के बाद ही जाएंगे। और उत्साह इतना है कि लोग अपने घरों को भी उसी तरह से सजा रहे हैं जिस तरह से पूरी अयोध्या को सजाया गया था। ये सजावट उनका कहना है कि आगे भी बरकरार रहेगी। ये दीपोत्सव उसी तरह से मनाया जाएगा जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम यदि वनवास से लौटे होंगे तो इसी तरह से अयोध्या को सजाया गया होगा, भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया गया होगा। वो दिन शायद अयोध्या को अब ऐसा लग रहा है कि फिर लौट आया है, त्रेता युग का दिन लौट आए हैं। अपने अपने घरों पे लोग सजावट की तैयारियां कर रहे हैं, दीपोत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरह दीपावली पे हर व्यक्ति, हर घर वाले अपने लिए पटाखे लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं। पहली बार आपने देखा 22 जनवरी को लोग दिवाली जैसे पटाखे लेकर आए अपने घर से, और उनको बच्चों में उत्साह है। तो दुकानें सजी थी, मार्केट में पटाखों की दुकानें लगी थी। इससे ही पता चल रहा था कि लोगों का उत्साह क्या है। एक तरफ आप दिखा रहे थे तस्वीरें जहां घरों में साज सज्जा हुई है, दिवाली की तरह अपने घरों को सजाया गया है। दूसरी तरफ तट पर, सरयू तट पर आरती भी शुरू हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये ट्वीट जिसमें वो देशवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि राम ज्योति प्रज्वलित करें अपने घरों पर। उन्होंने कहा कि भगवान राम का स्वागत करें। तो ये जो दिन है ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये दिन दर्ज होने वाला है। हर एक चीज, हर एक विधि, हर एक भाषण के वो चंद बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी ने अपनी अपनी बात में रखे, तो ये सभी बातें आज नहीं हमेशा याद रखी जाएंगी। और ये पल, ये वक्त भी याद रखा जाएगा जब हम देख रहे हैं कि अद्भुत दृश्य जो इस वक्त अयोध्या में दिखाई दे रहा है। और ब्रजेश जी, आप सजावट भी दिखा रहे थे, इसी के साथ आपने बताया कि किस तरह से भावुक हुए लोग, वहां पर नम हुई आंखें और लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा था। हमने एक तस्वीर भी देखी जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ दिखाई दिए, किस तरह से वो स्वागत कर रहे थे वहां मौजूद लोगों का। दूसरी तस्वीर भी हमने देखी जब हमने देखा कि सेलिब्रिटीज दिखाई दिए और कई सारे लोग तो उत्साह से इतने ज्यादा लबरेज दिखाई दिए कि लग रहा था कि नाच गा रहे हों। नाच गाने का आलम तो यह है पारुल, कि सड़क पर आपको मैं पिछले 8 दिन से देख रहा हूँ नाचते गाते, ढोल बजाते हुए, भजन करते हुए लोग कई हजारों किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो साक्षी बन सके ऐतिहासिक पल का, 500 साल के इंतजार का। जो उनके परदादाओं ने देखा होगा, उनके पीढ़ियों ने देखा होगा, वो चाहते हैं कि वो पल वो सब महसूस करें राम जन्मभूमि पर मौजूद होकर। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे अभी दर्शन नहीं होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि यदि राम ने 500 साल धैर्य कर लिया तो हम 3 दिन धैर्य नहीं कर सकते। आप धैर्य देखिए, आप बाल गोपाल लेकर आ रहे हैं, पैदल लेकर आ रहे हैं, कानपुर से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, और यहाँ आकर दीपोत्सव मना रहे हैं। उनके घर पर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, घर पर भी पूरी तैयारी कर आए हैं कि वहां पर किस तरह से दीपोत्सव मनाया जाए। आज पूरे देश में महादिवाली मनाई जा रही है अपने प्रभु राम के स्वागत में। देखिए आप किस तरह से लोग पैदल चले आ रहे हैं। हम राम पथ पर मौजूद हैं और ये राम पथ पर सजावट की आप दृश्य देख सकते हैं कि जिस तरह से दीप सजाए जाने लगे हैं। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है।
लोग अपने घरों पर, घर की बालकनियों पर, जमीन पर बाकायदा दीपोत्सव मनाने के लिए दीप लेकर आ रहे हैं। सजावट शुरू हो गई, कोई पातिया बना रहा है, कोई शुभ लाभ लिख रहा है, कोई स्वागतम लिख रहा है दीपों से। तो आप देखिए कि दीप वो चाहते हैं कि रात भर ये जले। देखिए आप, दीपों में तेल फुल भरा हुआ है ताकि ये बुझ ना पाए। प्रभु राम आए हैं तो उनकी खुशियां किस तरह से इजहार कर रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं। हम बिजली से देख रहे हैं, बिजली से जिस तरह जी पारो जी, मैं रुक कर रही हूं आप छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदलाल जुड़े हुए हैं रायपुर से। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, अब भयो अब देश, अवध भयो अब देश। देखिए बहुत ही सुंदर ये दृश्य जब हम देख रहे हैं कि सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, आम हो, खास हो, देश में हो, देश के दूर हो, सभी के अंदर एक भाव है, वो भक्ति का भाव, जो हम देख रहे हैं कि ना केवल उनके शब्दों में, उनके उत्साह में, जो अयोध्या में है वो वहां पर रुके हुए हैं, और भी दिन रुकना चाहते हैं लेकिन दर्शन किए बगैर नहीं जाना चाहते। रायपुर में भी इसी तरह का उत्साह है, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का उत्साह है, क्योंकि ये राज्य भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगवान राम का जुड़ाव रहा, और ननिहाल कहा जाता है, माता कौशल्या की नगरी कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। और उसके बाद आज का दिन जब ये महत्वपूर्ण है, और वहाँ नंदलाल आपके साथ आयोजक भी हैं, हमें पता चला है कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया है, जिन्होंने, क्या कुछ वहां पर देख रहे हैं और क्या कुछ वहां पर लोगों में उत्साह महसूस कर रहे हैं? जी, जिस प्रकार से 11 लाख जो और 11,000 जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं एक साथ, यहाँ पर 3 एकड़ में जो है यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जो है बागेश्वर वाले दिनेश के साथ यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर जो है वसंत अग्रवाल हमारे साथ हम पूरी तस्वीर दिखाई से पहले से जो की जा रही थी, और जो तारीख से लेकर 27 तारीख और जो एक वर्ष कहीं ना कहीं कुछ एक नए हैं कि प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम भक्ति भाव में विभोर होते हुए एक कार्यक्रम हुए विगत कार्य कर रहे हैं। वसंत अग्रवाल जी मौजूद है। जो उत्साह है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में